क्वेश्चन नंबर 1, कोशिका के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति। कोशिका में सबसे बाहरी सतह पर पाई जाने वाली एक स्पष्ट मृत सतह होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। पादप, जीवाणु और कवक में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, परंतु इन तीनों में कोशिका भित्ति की संरचना अलग अलग होती है। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी रचना जंतु कोशिका को पादप कोशिका से अलग करती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका की बाह्य आवरण कोशिका भित्ति न होकर कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति के कारण जंतुओं में गतिशीलता का गुण पाया जाता है। कोशिका भित्ति कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 3, कवक की कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, काइटिन। जीवाणु की कोशिका भित्ति प्रोटीन, लिपिड और पॉलीसेकेराइड से निर्मित होती है। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटिन, सिलिका, म्यूसिलेज इत्यादि से बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 4, कोशिका भित्ति की प्रवृत्ति कैसी होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पारगम्य। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली वैसी झिल्ली या सतह को कहते हैं जो सिर्फ चयनित पदार्थों का विसरण या परासरण क्रियाओं के द्वारा बाहरी वातावरण से आदान प्रदान करने का कार्य करती है, जैसे कोशिका झिल्ली। पारगम्य झिल्ली वैसी झिल्ली या सतह को कहते हैं जो बिना चयन किए सभी आवश्यक पदार्थों का विसरण या परासरण क्रियाओं के द्वारा बाहरी वातावरण से आदान प्रदान करने का कार्य करती है, जैसे कोशिका भित्ति। क्वेश्चन नंबर 5, कोशिका भित्ति कितने परतों से मिलकर बनी होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 3। कोशिका भित्ति मुख्यतः 3 परतों से मिलकर बनी होती है, मध्यपटलिका, प्राथमिक कोशिका भित्ति और द्वितीयक कोशिका भित्ति। तृतीयक कोशिका भित्ति नामक एक चौथी परत भी होती है जो सामान्यतः अनुपस्थित होती है। यह परत अनावृत बीजी पादपों की जाइलम वाहिनिकाओं में उपस्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 6, कोशिका भित्ति की कौन सी परत पतली और लचीली होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राथमिक कोशिका भित्ति। प्राथमिक कोशिका भित्ति मध्य पटलिका के दोनों ओर स्थित होती है। पेक्टिन की उपस्थिति के कारण यह पतली और लचीली होती है। द्वितीयक कोशिका भित्ति प्राथमिक कोशिका भित्ति के अंदर की ओर स्थित होती है। लिग्निन के जमाव के कारण यह मोटी और नॉन इलास्टिक होती है। क्वेश्चन नंबर 7, कच्चे फल कोशिका भित्ति के किस परत की उपस्थिति के कारण कड़े होते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्य पटलिका। मध्य पटलिका 2 कोशिकाओं के मध्य स्थित होती है। यह एक सीमेंटिंग परत है जो 2 कोशिकाओं को आपस में पास पास जोड़े रखने का काम करती है। यह कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट से बनी होती है जिसके कारण यह हार्ड होती है। क्वेश्चन नंबर 8, फल पकने पर मुलायम क्यों हो जाते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य पटलिका। कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट से बनी मध्य पटलिका हार्ड होती है और इसकी उपस्थिति के कारण कच्चे फल कड़े होते हैं। फल के पक जाने पर कोशिका भित्ति की मध्य पटलिका घुल जाती है और फल की कोशिकाएं आपस में पास पास जुड़ी न रहकर पृथक पृथक हो जाती हैं, जिसके कारण पके फल मुलायम हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कोशिका भित्ति का तरल पदार्थ क्या कहलाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मैट्रिक्स। कोशिका भित्ति की परासंरचना के आधार पर कोशिका भित्ति में 2 घटक पाए जाते हैं, तंतुक और मैट्रिक्स। कोशिका भित्ति अनेक वृहद तंतुकों से मिलकर बनी है। मैट्रिक्स नामक तरल में तंतुक पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कोशिका भित्ति का कार्य क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कोशिका की सुरक्षा। यह कोशिका को चारों ओर से घेरे रहती है और किसी भी प्रकार के बाहरी आक्रमण से इसकी सुरक्षा करती है। यह कोशिका को फटने से बचाती है। यह कोशिका की आकृति को खराब नहीं होने देती, अर्थात कोशिका को एक आकार प्रदान करती है।
कोशिका से संबंधित यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।